हेलो गाइस, जय जय श्री श्री राम। राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश खुश रहो। रहो। तो आज की वीडियो बहुत ही कमाल की है, लकी बिश्त जी की वीडियो है। टाइटल आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। बिल्कुल, लकी बीस्ट एजेंट्स LIMA नहीं है, ओ, तो 4 साल 11 जेल ट्रांसफर क्यों? 4 साल में इन्होंने मतलब कि जेल में ही बिताई हाँ, और और 11 11 जो 11 जेल है जेलों वो में ट्रांसफर मतलब होते रहे, एक जेल से दूसरे जेल में जाते रहे। तो हम जो है वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड एंड तक। तक। आपने मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट देखे सुने, मेरे इंटरव्यूज देखे सुने। कुछ लोग कहते हैं कि यार लक्की बिश्त और एजेंट लीमा एक ही है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं दोनों अलग अलग है, कुछ बोलते हैं स्पाई है, कुछ बोलते हैं नहीं यार गैंगस्टर है और कॉन्ट्रैक्ट किलर है। आज मैं आपको वो कहानी बताऊंगा जो आपने कभी किसी पॉडकास्ट में नहीं सुनी, ना किसी इंटरव्यू में सुनी, ना किसी ने आपको बताया। इसके बाद आप अपनी राय रखना। 6 सितंबर को यार मैं आराम से अपने घर पर सो रहा था, पुलिस की 10-12 गाड़ियां आके मेरे पूरे घर को घेर लेती हैं। 24 घंटे से वो लगातार क्या कर रहे थे, टॉर्चर करना शुरू कर दिया। जो भी एक सीनियर ऑफिसर थे बोलते हैं बिस्ट की जो 2 कल रात को किलिंग्स हुई हैं वो तुमने किसके कहने से करी। और यहाँ से एक रिमांड स्टार्ट होता है। एक कोट पैंट पर एक आदमी आता है, 1-2 असिस्टेंट के साथ। वो बोलता है यार मेरे से घबराने की जरूरत नहीं है, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। तो मैंने कहा सर आपने सच दिया, आप एक काम में आपको एक नंबर देता हूँ, आप उस नंबर पर कॉल कर लेना, जो चाहिए आपको मिल जाएगा। एक कोड दे दिया उसको। मैं उसको बोलता हूँ कि सर प्लीज़ टॉर्चर मत करना, जो भी बताना है मैं बता देता हूँ। तो बोले बता। तो वो मुझे बार बार एक ही डायलॉग बोलता था हमेशा, इधर कंधे में देख रहा है क्या IPS। तो मुझे हंसी आई, तो मेरी हंसी को देखते हुए बोला कि क्यों। तो मैं कहता हूँ सर नौकरी कैसे बचाओगे। वो शौक हो गया। मतलब पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से एक आदमी फरार है, उसे 8 तारीख को अरेस्ट किया है, तो दुनिया के अंदर 7 तारीख को उसी फरार आदमी का फिंगरप्रिंट कैसे आ सकता है। तो वो पुलिस ऑफिसर आज भी 2025 चल रहा शौक में है वो, कि जिस पिस्टल से मैंने ही फायर किया उस पिस्टल की FSL की रिपोर्ट कहती है कि कोई फायर ही नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ कि सारे के सारे एविडेंस मेरे पक्ष में आए। कुछ भी हो जाए अपने आखिरी पल तक, आखिरी सांस तक कोशिश करो। यार मैं लक्की बिश्त, आपने मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट देखे सुने, मेरे इंटरव्यूज देखे सुने, मेरे बारे में न्यूज़पेपर्स में पढ़ा, मैगजीन्स में पढ़ा, मेरी बुक्स भी पढ़ी, चाहे रॉ हिटमैन 1 हो 2 हो, और आप लोगों ने बहुत डिस्कशन किया। और कुछ लोग कहते हैं कि यार लक्की बिश्त और एजेंट लीमा एक ही है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं दोनों अलग अलग है। कुछ बोलते हैं कि यार नहीं यार एक सोल्जर है, कुछ बोलते हैं यार एक कमांडो है, कुछ बोलते हैं स्नैपर है, कुछ बोलते हैं स्पाई है, कुछ बोलते हैं नहीं यार गैंगस्टर है और कॉन्ट्रैक्ट किलर है। ये आपकी राय है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है यार। तो बिल्कुल। आज मैं आपको वो कहानी बताऊंगा जो आपने कभी किसी पॉडकास्ट में नहीं सुनी, ना किसी इंटरव्यू में सुनी, ना किसी ने आपको बताया। इसके बाद आप अपनी राय रखना, आपको क्या लगता है। मैं कहानी बताता हूं। 6 सितंबर को यार मैं आराम से अपने घर पर सो रहा था, और सुबह सुबह क्या होता है 6-7 बजे के आसपास की बात, पुलिस की 10-12 गाड़ियां आके मेरे पूरे घर को घेर लेती हैं यार। और एकदम से दरवाजे के अंदर कटकट होता है। नॉर्मली हम घर में जो लोग भी थे, पुलिस एंटर करती है सीधे के सीधे पूरे वेपन्स के साथ कॉक करके। ये मेरे घर वालों के लिए नई चीज़ थी, मेरे घर वालों के लिए क्या यार, दुनिया में सबके घर वालों के लिए नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए नया नहीं था। मैंने माहौल बहुत देखा अपने जीवन के अंदर। और तब भी SSP, उनके साथ कोतवाल, बहुत सारे SI, इंस्पेक्टर, बाकी पुलिस फोर्स मेरे घर को सर्च करती है। और मुझे गन पॉइंट पर रखा हुआ है अभी तक, बिल्कुल मैं हूँ बिल्कुल हैंड अप करके। और मेरे घर से मेरे 2 वेपनों को उठाया जाता है, दोनों के दोनों मेरे खुद के वेपन है, जिसका लाइसेंस है मेरे पास ऑल इंडिया का। और पुलिस वाले मुझे मेरे घर से लेके जाते हैं, मेरे घर वालों को बोलते हैं पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। मैं समझ गया था माहौल क्या है पूरा का पूरा। और वहाँ से मुझे क्या किया जाता है, नज़दीकी पुलिस कोतवाली जो है हल्द्वानी, वहाँ लाया जाता है। वहाँ पहले से ऑलरेडी और भी पुलिस टीम थी, कुछ एक लोग थे। पूछते हैं मेरे से और बोलते हैं कि यार देख, हमें जो भी एक सीनियर ऑफिसर थे बोलते हैं कि बिश्त मैं तुमसे ये नहीं बोलूँगा कि जो 2 कल रात को किलिंग्स हुई हैं वो तुमने क्यों करी है। वो बोलते हैं यार मैं ये कह रहा हूँ कि किसके कहने से करी। यार मैं बोलता हूँ भाई मैंने नहीं करी,
मैं क्यों किलिंग करूंगा यार किसी की? मैं भी 15 दिन पहले छुट्टी आ रखा हूँ भाई, इमरजेंसी लीव आया हूँ 15 दिन। इससे पहले आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मैं पर्सनल बॉडी गार्ड था श्री एल के अडवाणी का, और इमरजेंसी मुझे आना पड़ा, मेरे घर पर प्रॉब्लम्स थी। तो पूछताछ करते हैं अपने तरीके से, और उनको लगता है कि यार नहीं, यहाँ माहौल ख़राब हो सकता है। धीरे धीरे बात क्या होती, पूरी नॉर्थ की ओर चले गई थी, और वहाँ से मुझे एक अलग से एक होटल के अंदर ले जाया गया, लगभग 20-25 किलोमीटर दूर पहाड़। वहाँ पर ऑलरेडी एक पुलिस टीम थी पूरी की पूरी। उन्होंने मेरे पूरे कॉल डिटेल्स को चेक किया हुआ था यार, पिछले 10 दिन 15 दिन महीने भर के जो भी वहाँ पर ऑफिसर्स थे साइबर के, सारे उनके लाइफ में उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि तुमने किससे बात करी, किससे। मैं उनके हर क्वेश्चन का आंसर दे रहा था, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं यार कि मैंने किलिंग नहीं करी। और तभी क्या होता है, पुलिस ऑफिसर, बहुत ब्रेव पुलिस ऑफिसर आता है और मेरे वेपन को देखकर बोलते हैं यार कि देख, तूने तो भाई अपने वेपन को पूरा क्लीन कर रखा है, और कल रात को ही तूने इसी वेपन से क्या किया, 2 आदमी को शूट आउट किया हुआ, और रात के टाइम आके भाई तूने पूरे वेपन को क्लीन कर दिया, और तुझे क्या लग रहा है कि ये वेपन दोबारा फायर नहीं कर सकता। और वो क्या करते हैं, जस्ट बाहर निकलते हुए मेरी ही पिस्टल से 2 राउंड हवा में फायर मारते हैं। मेरी पिस्टल की आवाज़ को मैं पहचानता हूँ, और मैंने सुन ली आवाज़ की मेरी पिस्टल की। फिर अंदर आते हैं, बोलते हैं फायर हो गया, और मुझे पता था फायर उन्होंने किया। और वो क्या करते हैं, जो क्राइम सीन पर उनको ऑलरेडी एक बुलेट मिली हुई थी यार, इत्तेफाक से क्या थी, वो बुलेट सेम, मतलब जिस MM का या जिस बोर का वेपन मेरे पास था, वो बुलेट वहीं थी क्राइम सीन पर। लेकिन इससे ये कहीं प्रूफ नहीं होता कि यार वो मैंने मारे हैं। यार एक चीज मेरे को बताओ ना यार, भाई दुनिया में वेपन्स, अगर एक ही तरह के वेपन तो लाखों लोगों के पास होते हैं ना यार, लाखों लोगों के पास एक ही तरह के वेपन है। तब इसका ये मतलब थोड़ी ना, अगर सेम उसी वेपन का MM का साइज मिला है तो मैंने मारा है। तो जो उन्होंने क्राइम सीन पर था वो ऑलरेडी सील था, तो उन्होंने क्या कर दिया, वो मेरा पिस्टल और क्राइम सीन का जो खाली खोखा मिला था उन्हें केस, वो FSL के लिए भेज देते हैं, और यहाँ से रिमांड स्टार्ट होता है। पूरी कोशिश करते हैं पूछने की कि भाई क्यों मारा है, किसके कहने से मारा है, ये बताओ। एक ही सवाल था उनका। और जहाँ कानून में एक लॉ है कि तुम 24 घंटे से ज़्यादा किसी को अपने पास नहीं रख सकते, आपको कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। तो 2 दिन तक वो लगातार कंटिन्यू क्या करते हैं, 24 घंटे हो जाते हैं, इसके बाद 2 दिन पर नहीं आएंगे। भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। 24 घंटे से वो लगातार क्या कर रहे थे, टॉर्चर करना शुरू कर रहे थे। मुझे लग गया था यार ये लोग भेजेंगे मुझे अंदर जेल। और यहाँ तक मेरे पूरी फैमिली को, किसी को नहीं पता था कि मुझे कौन सी जगह पर रखा गया। मेरे मोबाइल फोन वगैरह सब कुछ जमा कर दिए गए। लेकिन क्या होता है, अब आता है 7 सितंबर की सुबह। मैंने आपको बोला कि 6 सितंबर को मुझे उठा लिया, तो 7 सितंबर को क्या होता है, एक कोट पैंट पर एक आदमी आता है 1-2 असिस्टेंट के साथ, और मैं वैसे ही, आपको पता हाथ में क्या होता है, हथकड़ी वगैरह लगी हुई, तो मैं एक सेल के अंदर था। वो बोलता है यार मेरे से घबराने की ज़रूरत नहीं है, और मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। तो मुझे देख के, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के लग गया था कि तू पुलिस वाला नहीं है, तो मैं भी जानता हूँ। तो बोला कि यार तुम मुझे बता दो और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। और उसने क्या किया, अपना फॉरेंसिक लैब वाला था, साइंटिस्ट था, उसने मेरे फिंगरप्रिंट लेना शुरू करे, पूरे के पूरे हाथ के, पैरों के, सब जगह के लेना करा। और एक ही चीज़ बोला कि यार मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर बोला, तो मैंने उसको, इससे पहले मैं 24 घंटे में कुछ नहीं बोला था यार, बस सिर्फ एक ही चीज़ बोला था, मुझे नहीं पता भाई, बात खत्म, मुझे नहीं पता। तो बोलता है कि लास्ट बार पूछ रहा हूँ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो मैंने उससे पूछ लिया भाई कि आप मेरी क्या मदद करोगे। अब वो पहली बार देखा मुझे, तो बोला बताओ क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा सर क्या करोगे ये बताओ। बोला जो तुम कहो। मैंने कहा इसके बदले क्या चाहती हो। बोला तुम मुझे क्या दे सकते हो। मुझे आ गया समझ में यार कि 1 नंबर का घुसखोर आदमी है भाई, ठीक है। तो मैंने कहा सर आप एक काम करो, मुझे आपसे सिर्फ एक ही मदद चाहिए, आप सच बोलो। बोला कैसा सच। मैंने कहा सर आपने मेरे फिंगरप्रिंट लिए है ना सर। बोला हाँ लिए। मैंने कहा सर देखो घड़ी में टाइम कितना हो रहा है, क्योंकि यार मेरे पास तो घड़ी नहीं थी, मैं तो सेल के अंदर बंद था। तो बोलते हैं कि यार उस टाइम बोलते हैं 7 तारीख और शाम को 1730 यानी कि 5:30। उसने मुझे बताया 5:30 हो रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा इस पेपर में साइन कर दो आप और आज की डेट लिख दो। तो उसने कहा इसके बदले क्या मिलेगा। भाई मैं तो अंधेरी कोठरी में था यार, ठीक है। मैंने बोल दिया सर आपको जितना पैसा चाहिए इस देश का चाहिए मैं दे दूंगा। तो बोले कैसे। तो मैंने कहा सर मैं आपको एक नंबर दूंगा, उस नंबर में फोन कर लेना। तो भाई साहब उसने सोचा नहीं, टक 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 साइन मारे 8-10 में, सबके नीचे डेट डाल दी उसने 7 तारीख की, 7 सितंबर 2011 की। मैंने कहा सर इतना कर दिया, टाइम भी तो लिख दो सर।
तो उसने घड़ी में टाइम देखा, बिल्कुल 1730 या 31 हो रहे थे, सबके नीचे टाइम दे दिया। अब बोला बस। मैंने कहा देखो सर, मैंने आपसे कोई फेवर नहीं मांगा, मैंने सिर्फ सच मांगा आपसे, आपने सच दिया। आप एक काम में आपको नंबर देता हूँ, अब उस नंबर पर कॉल कर लेना, जो चाहिए आपको मिल जाएगा। कोड दे दिया उसको। अब भाई ये मैंने अपने बचने के लिए किया था, इसका मतलब नहीं कि मैं एजेंट लीमा हूँ। ऐसे लोग बहुत बार कनेक्ट करते हैं। अब भाई मैं तो अंधेरी कोठरी में हूँ ना यार, मैं तो कुछ भी बोलूँ। उसने बाहर जाके फोन लगाया होगा तो फोन मिला ही नहीं होगा, पता है। अब मैं अपने बचाव के लिए कुछ तो करूँ। अब होता क्या है, अगले दिन आती है 8 तारीख। अब जैसे 8 तारीख आती है, मुझे 6 तारीख को उठाया हुआ था, ठीक है। 7 तारीख के शाम को इससे मैंने लिखवा लिया। 8 तारीख को भी ये लोग क्या करते हैं, टॉर्चर करते हैं। और मुझे पता चल गया कि दिन के टाइम पर ये लोग क्या करेंगे, मुझे आज कहाँ भेज देंगे, कोर्ट में पेश करेंगे और जेल भेज देंगे। क्योंकि इनके मुंह से कुछ खुला ही नहीं यार भाई, मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं, क्योंकि मैं तो इनोसेंट आदमी हूँ यार, ठीक है। तो तभी मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है मुझे अपना बचाव तो करना पड़ेगा यार। ध्यान से सुनना ये बात, मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि मुझे अपना बचाव करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक इनोसेंट आदमी हूँ। मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि मैं पुलिस का काम करने का तरीका जानता हूँ, मैंने जीवन में यही देखा। तो मैं जैसे एक पुलिस ऑफिसर आता है, उसका मैं बॉडी लैंग्वेज से समझ गया था कि ये क्या चाहता है, मुझे सीधे भी कोर्ट में ले जाना चाह रहे हैं लोग। मैं उसको बोलता हूँ कि सर प्लीज टॉर्चर मत करना, जो भी बताना है मैं बता देता हूँ। वो एकदम से शॉक हो गया है कि आदमी 48 घंटे से तो कुछ बोल ही नहीं रहा। एकदम से इसको क्या हो गया कि कह रहा है जो बोलना चाहता हूँ। तो इतनी देर में तो सबके सब आ गए भाई वहाँ। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ चीज़ें बीच बीच की लेके। तो बोले बता। अब मैं क्या करता, मैंने कहा सर मैंने ही मारे हैं सर। बोले वो तो हमें पता है तूने मारे हैं। अगले कह रहे हैं मुझे पता है मारे हैं, तो तू ये बता भाई मारे क्यों। मैंने कहा वो भी बताऊंगा सर। मैंने कहा बाकी के वेपन भी तो हैं, क्योंकि बॉडी में तो कुछ और चीज़ें भी मिली। बोले हाँ। तो मैंने कहा सर एक काम करते हैं, मैं आपको सामान दिला देता हूँ हर जगह, क्योंकि कोर्ट में बहुत बड़ा चीज़ होती है वेपन्स को, बाकी वेपन उन्हें मिल नहीं रहे थे, क्योंकि उनकी बॉडी में कुछ और जख्म के भी निशान थे, जैसा लोगों ने बताया या जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोलती है। तो मैंने कहा सर चलो। तो उन्होंने मेरे हाथ में हथकड़ी बांधी भाई, स्टार्ट कर दिया ले जाना। चलते 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 शाम को 5 बजे निकले, तो लगभग 3-4 बजे के आसपास रात को मैं उस जगह लेकर गया भाई, बहुत दूर था। अब रात को तो भाई मैंने जो मैंने उनको जगह बताई थी उस जगह में रात को तो मिले नहीं, ठीक कहाँ मिलेंगे अंधेरे में। तो मैंने कहा सुबह ढूंढते हैं। तो उन्होंने रात को कहीं वहीं पर एक लोकल पुलिस स्टेशन में मेरे को रुकवाया लॉकअप में। और अगले दिन कितनी तारीख आ जाती है, अब आ जाती है 6 को उठाया, 7 को, वो 8 को, 9 तारीख आ गई आप सुबह। अब 9 तारीख को जैसे ही वो मेरे को बोलते भाई चलो उठ हम जाते हैं भाई देखने के लिए। कभी मैं बोलता हूँ इस झाड़ी के यहाँ देखो, इस झाड़ी के यहाँ देखो, 2-3 घंटे घूमते रहते हैं, उनका दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। अब जस्ट मेरा काम हो गया था, जिस चीज़ के लिए मैं उनको लेकर आया हुआ था। कैसे काम हो गया, क्योंकि इस 7 तारीख की शाम को मैंने उस साइंटिस्ट से सरकारी पेपर में साइन करवा दिए थे डेट के साथ। और आज कितनी तारीख होगी, 9 तारीख। मेरी बात समझ रहे हैं। अब मुझे पता था कि चाहे हवाई जहाज बुला लें या हेलीकॉप्टर बुला लें, मुझे कोर्ट में पेश करेंगे भी तो 24 घंटे प्रूफ नहीं कर सकते। 24 घंटे। अब मैं बोलता हूँ इन्होंने उसके साथ हंसी भी आती है, क्योंकि भाई कितना मारोगे, पहले ही पिट रखे हैं ना यार, अब तो है ही नहीं ना। तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि मुझे जिसने मेरे को 3 दिन से टॉर्चर कर रखा था उस IPS से, तो वैसे ही मेरे को यार खुंदक थी यार। तो वो मुझे बार बार एक ही डायलॉग बोलता था हमेशा, इधर कंधे में देख रहा है क्या है, IPS, एक ही चीज़। तो मुझे हंसी आई, तो मेरी हंसी को देखते हुए बोला कि क्या हुआ। तो मैं कहता हूँ सर नौकरी कैसे बचाओगे। तो बोला मत। वो शौक हो गया, मतलब बोला, मैंने कहा नौकरी कैसे बचाओगे आप अपनी। उसको लगा अरे क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ठीक है। मैंने कहा सर फिंगरप्रिंट 7 तारीख को लेकर चला गया मेरे, आज 9 तारीख है, कब कोर्ट में। भाई उसको तो शौक हो गया, उसको पता चल गया कि इसने क्या गेम खेला। उसने गाड़ी स्टार्ट करी, सीधे लेकर आया, गोली की तरह गाड़ी स्टार्ट करी, और उन्होंने मुझे शाम को 5 बजे के समथिंग कोर्ट में पेश किया भाई, यानी कि 9 सितंबर को। अब सरकारी पेपर आप उनको चेंज नहीं कर सकते। अब कोर्ट पर मैं कितनी तारीख को पेश हुआ, 9 तारीख को। फिंगरप्रिंट वाले ने क्या कर दिया, 7 तारीख का साइन था कोर्ट पर गया हुआ। अब मेरी बात समझ रहे हैं, दोनों के बीच में क्या हो गया, 48 घंटे का गैप हुआ। पुलिस वालों ने क्या बोला बाद में कोर्ट पर, पुलिस वालों ने यह बोला कि लक्की बिस्ट को हमने 8 तारीख को अरेस्ट किया। कितनी तारीख को, 8 तारीख को, क्योंकि 24 घंटे अपने पास रख सकते हैं ना पुलिस, लॉ है भारत सरकार का। तो जब उन्होंने 9 तारीख को पेश किया तो सरकारी पेपरों में ये लिखा कि 8 तारीख को हमने इसको अरेस्ट किया, तभी हम 24 घंटे बाद कोर्ट में पेश कर रहे हैं। ये पुलिस का दावा था। लेकिन जब फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट है उनमें 7 तारीख को ही, जब दोनों को कोर्ट में बुलाया गया एक दिन और उनसे ये पूछा गया कि साइंटिस्ट से, पुलिस ऑफिसर से पूछा कि सर आपने इसे कब अरेस्ट किया।
पुलिस वाले ने भाई वही पेपर पढ़ के बोला सर 8 तारीख को अरेस्ट किया। फिर उसे साइंटिस्ट को बुलाया गया, उस साइंटिस्ट से ये पूछा गया कि आपने इसके फिंगरप्रिंट कब लिए? अब वो झूठ तो बोल नहीं सकता भाई कोर्ट पर। बोला सर 7 तारीख को फिंगरप्रिंट लिए। ये कैसे हो सकता है? एक आदमी, पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से एक आदमी फरार है, उसे 8 तारीख को अरेस्ट किया है, तो दुनिया के अंदर 7 तारीख को उसी फरार आदमी का फिंगरप्रिंट कैसे एक दिन पहले कैसे आ सकता है? ये पहली चीज थी जो इस केस से मैं बाइज्जत बरी निकला हूं। और दूसरी चीज सुनो, बड़ी निकली। जब एफएसएल की रिपोर्ट आई थी ना चंडीगढ़ से, और चंडीगढ़ की एफएसएल की रिपोर्ट कहती है कि इस पिस्टल से फायर ही नहीं हुआ, तो वो पुलिस ऑफिसर आज भी 2025 चल रहा शॉक में है वो, कि ऐसा कैसे हो सकता है यार कि जिस पिस्टल से मैंने ही फायर किया उस पिस्टल की एफएसएल की रिपोर्ट कहती है कि कोर्ट में फायर ही नहीं हुआ। और बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसे कि नहीं यार कि एजेंट लीमा और लक्की बिस्ट एक ही है। मैं कहता हूँ यार मैंने अपना बचाव किया है, ठीक है। तो एक आदमी बोलते हैं यार इतना दिमाग तो कोई लगा ही नहीं सकता है, तो एजेंट लीमा ही लगा सकता है। नहीं भाई, मैं अपने बचाव में हूँ यार, अपने बचाव के लिए क्या है मैं कुछ भी करूंगा। तो मेरा कहने का सिर्फ आपको इस वीडियो के माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ, चाहे आप दुनिया में मुझे किसी भी नाम से जानो, जो आपका मन हो, चाहे मुझे लक्की बिस्ट बोलो, ठीक, चाहे एजेंट लीमा बोलो, चाहे गैंगस्टर बोलो, चाहे सोल्जर बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, मैंने इतनी सी चीज आपको क्यों बताई है पता है? मैं आपसे कह रहा हूं कि इस 72 घंटे के टॉर्चर में भी मैंने क्या किया, अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखा, क्या सोचने की शक्ति को खत्म नहीं किया, और उस टाइम का किया हुआ मेरा काम, मैंने जिस तरीके से खुद को हैंडल किया, अपने आप को बचाव किया, चाहे मैं 4 साल जेल में रहा, चाहे मेरी 11 जेलें ट्रांसफर हुई, लेकिन सेंटर में बैठी हुई गवर्नमेंट मुझे पनिश नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि मैं इनोसेंट था और मैंने खुद के लिए लड़ाई लड़ी। अगर ये 2 एविडेंस मैं नहीं बनाता तो शायद वो गवर्नमेंट या तो उसी टाइम 4 साल के अंदर मुझे सजाए मौत दे देती या उम्र कैद में कन्वर्ट कर देती। बस वो पल थे 72 घंटे के जिसमें मैं होश में रहा, चाहे मेरा शरीर थक चुका था, मेरी बॉडी थक चुकी थी, पेन था, लेकिन दिमाग को क्या किया था, स्थिर किया था। बस जीवन के अंदर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कुछ भी हो जाए, अपने आखिरी पल तक, आखिरी सांस तक कोशिश करो। फिर कोशिश लाखों लोगों का लास्ट में फिर भी एक ही सवाल रहेगा कि उस रात एक गोली से 2 लोग कैसे मरे। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों का एक और सवाल रहेगा कि ऐसा क्या हुआ एफएसएल की रिपोर्ट में कि जो पिस्टल चली थी, एफएसएल की रिपोर्ट में वो पिस्टल बिल्कुल क्लीन दिखाई दी। ऐसा क्या हुआ कि सारे के सारे एविडेंस मेरे पक्ष में आए, या ऐसा क्या हुआ कि उन लोगों को मारना बहुत जरूरी था, कि क्यों किसी ने चाहा कि उन लोगों को मारा जाए। यार ये सारी बातें एजेंट लीमा को पता है। कभी भविष्य में या वो दुनिया के सामने आएगा या वो दुनिया के सामने बात करेगा तो उस दिन वो जरूर दुनिया को बताएगा कि कैसे एक ही गोली से 2 लोग किल करे गए, कैसे एफएसएल की रिपोर्ट में पिस्टल क्लीन आई, उस रात को क्या हुआ, सारे एविडेंस उसके पक्ष में क्यों आए, ऐसे लोगों को क्यों मारा गया। ये सारे सवाल मेरे भी हैं यार, अभी भविष्य में मैं भी पूछूंगा। क्यों? क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। क्या बात है यार, क्या कमाल की स्टोरी बताई लकी बिस्ट मजा आ जी। गया। अच्छा, इन्होंने अपनी स्टोरी बताई, वो इसलिए बताई कि आप इतने मतलब कि दुनिया में किसी भी तकलीफ, सिचुएशन में हाँ, हो तो अपने हर दिमाग किस्म की को होती है सिचुएशन है, आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हो, हम्म, आपको अपने दिमाग को स्थिर रखना है, बिल्कुल। शांत रखना है हम्म। और स्टेबल रखना है। अच्छा, क्या दिमाग लगाया है, हाँ। मैं तो हैरान हो गई। अच्छा, वो जो नंबर दिया था उसपे उसने साइंटिस्ट ने फोन किया, उसको पैसे भी मिले होंगे। अच्छा नहीं, लकी बिस्ट भाई ने तो कहा था कि वो रॉन्ग नंबर था, और वो तो नंबर मतलब जो नंबर दिया था उस पे किसी की भी ये एक छोटी सी बात हर कोई समझ सकता है कि वो साइंटिस्ट अगर उसको शाम को पैसे नहीं मिले होते, हाँ तो वो हाँ वो तो वो शायद, हाँ अदालत में वो इसकी रिपोर्ट भी नहीं ले जाता। वो यही समझता ना कि मेरे साथ तो उसने धोखा किया, मुझे रॉन्ग नंबर दिया है। हाँ, या फिर ऐसे हो सकता है कि उसने सरकारी पेपर पे साइन किए थे। हम्म।
हाँ, शायद इस तरह से वो लकी बिस्ट जी की बात सही होगी। सरकारी पेपर वो चेंज नहीं कर सकते। फिंगरप्रिंट ले लिए उसने सच दस्तखत कर दिए और उसने मतलब कि दे दिए कोर्ट में और वो सबूत बन गया। और दूसरा सबूत क्या था? जो पिस्टल फायर हुआ था उसको क्लीन रिपोर्ट करवाई। वो 2 एविडेंस मतलब कि इन्होंने खुद बनाए तब जाके ये बाइज्जत बरी हुए और पुलिस वाले की नौकरी गई। वो आज तक परेशान है कि वो रिपोर्ट सही कैसे क्लीन कैसे आ गई। यानी बंदूक से तो मैंने खुद 2 फायर किए थे, हाँ तो क्लीन कैसे आ गई? उसको भी तो लैब में भेजा था ना बंदूक को। यार बहुत मतलब कि ये अगर मुझे समझ नहीं आ रही कि वो उस बंदूक में जैसे वो जो जो गन चलाई थी हाँ पुलिस वाले ने, वो गन लकी भाई की थी। हाँ लकी बिस्त जी की थी। हाँ, तो जब शूट किए थे 2, तो बाद हम्म, में रिपोर्ट में आया कि उस गन से नहीं किए गए। हाँ उस इसमें गन से से नहीं किए गए ये। उस गन से मतलब कि फायर हुआ ही नहीं है, वो क्लीन है। किसी भी गन से फायर होता है ना, हाँ तो उसको चेक करने से साइंटिस्ट बता देते हैं कि ये इससे फायर हुआ है, कितने दिन पहले हुआ है, कितने फायर अच्छा, निकले हैं। उस गन से जो है वो चेक किया था, जो मर्डर हुए थे 2, हम्म, उसके बारे में चेक किया था, उसके बारे में चेक नहीं किया था। जो खुद पुलिस वाले ने चलाई थी हाँ उसके चलाई थी। बारे। हाँ वो उसको भेजा था कि इसमें इस रिपोर्ट में बताओ कि ये पिस्टल में से मतलब कि फायरिंग हुई है या नहीं। हम्म और जहाँ पर वो मतलब कि 2 लाशें थी, हम्म जहाँ पर मर्डर हुआ था, हम्म, वहां पर जो है वो गोली की खोल होता है ना, गोली जैसे लगती है गोली आगे निकल जाती है, जो गोली के पीछे खोल होता है ना वो वहीं गिर जाता है। अच्छा तो गोली जो है वो भी उनको मिली थी पुलिस वालों को, हाँ वो भी साथ भेजी थी अच्छा कि ये गोली इसी बंदूक की है या नहीं। तो साइंटिस्ट ने वो जो है मतलब कि सही रिपोर्ट बनाई, तो उसमें से क्लीन निकली बंदूक। हम्म, यार बहुत ही कमाल की स्टोरी थी, इससे बहुत सीखने को बहुत कमाल। कुछ मिला। हाँ उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम। राम।